Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। हम लोग जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो यूनिट नंबर 6 था एंड इसका नेम है वर्किंग विद स्प्रेडशीट और एक्सेल। हमने एमएस एक्सेल में जो काम करना है उसके अबाउट जो थे हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक, टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास हम पहले देखेंगे कि वर्कबुक एक न्यू वर्कबुक फ़ाइल अगर हमने एक्सेल में ओपन करनी है तो उसको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ हम इसमें देखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर हम कितनी टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं, हम किस तरह का डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्टेप्स फॉर ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक। हम न्यू वर्कबुक को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, इसके स्टेप्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म करके इधर लिख दिया है। ठीक है, बाकी जो बुक से चीज़ें हाईलाइट करके वो मैं आपको पिक्चर्स सेंड कर दूँगी, आपने सिर्फ वही चीज़ें ही करनी है। ठीक है, अब हमने न्यू वर्कबुक को ओपन करना है तो उसके कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने फ़ाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले एमएस एक्सेल की शीट को ओपन करके हमने फ़ाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइल पे क्लिक करके उसके बाद क्या करना है, हमने सेकंड स्टेप है इसका क्लिक ऑन न्यू, हमने न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में न्यू पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड पे हमने क्या करना है, सिलेक्ट जनरल टैब। थर्ड स्टेप ये है हमारे पास एंड फोर्थ वन ये है। हमने थर्ड स्टेप पे क्या करना है कि हमने जनरल टैब को ओपन करना है। मतलब जनरल टैब ऐसा टैब होता है जिसमें जनरल हमारी वर्कबुक ओपन हो जाती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, जनरल हम डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एंड एट दी एंड लास्ट स्टेप पे क्या करना है, हमने क्लिक ऑन ओके बटन। जब हम ओके करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वर्कबुक हमारे पास एक वर्कबुक न्यू ओपन फाइल है वो ओपन हो जाएगी। राइट, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक न्यू वर्कबुक फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा। अब हमने देखना है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा मतलब कितनी टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है ना। अ सेल कैन कंटेन डाटा कंसिस्टिंग ऑफ 255 कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट, नंबर, डेट्स, लॉजिकल वैल्यूज़ और फार्मूला। अभी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं फर्दर इसे एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ आएगी कि 255 कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट इसका क्या मतलब है। 255 कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट का मतलब है कि हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं मैक्सिमम उसके अंदर 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। अब 255 कैरेक्टर किस तरह हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई एम योर टीचर। अब आई एक कैरेक्टर है, आगे जो स्पेस एक आ रही है ना वो भी एक कैरेक्टर काउंट होगा। ठीक है, फिर एम 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर स्पेस, फिर एक कैरेक्टर, मतलब स्पेसिस भी काउंट होगी और एक एक लेटर हमारे पास जब काउंट होगा तो इस तरह मैक्सिमम 255 कैरेक्टर हम इसके अंदर लिख सकते हैं। 255 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि हम कितनी टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्या हम इसमें उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हम इसमें न्यूमेरिक डाटा लिख सकते हैं, क्या इसमें हम अल्फ़ाबेटिक डाटा लिख सकते हैं, क्या इसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा लिख सकते हैं, क्या इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, डेट्स लिख सकते हैं। ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम इस सॉफ्टवेयर में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अब मेन जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी मेन टाइप्स 4 हैं। सबसे पहली जो टाइप है उसमें हम लेबल या टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट टाइप देखें, इसमें टेक्स्ट आ सकते हैं या लेबल आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट जो आप कह लेंगे, जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं ना उसको सिंपल टेक्स्ट बोलते हैं। सेकंड वन इसमें क्या है, इसमें वैल्यूज़ आ सकती हैं। वैल्यूज़ कौन सी होंगी, 1 2 3 4, ये इनको वैल्यूज़ बोलते हैं। उसके बाद थर्ड वन है फार्मूला, हम फार्मूलाज इंसर्ट कर सकते हैं इसमें ना। ठीक है, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि किस तरह के फार्मूलाज होते हैं, और इसमें हम डेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वन देखें कि टेक्स्ट। अब टेक्स्ट किस तरह का हो सकता है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेसिस। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेसिस। स्पेसिस भी हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कैरेक्टर। इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है, एक देखें एज 747। अब देखें इसमें क्या आ गया, AGE क्या है, लेटर। उसके बाद स्पेस भी आ गई और 747 क्या है, नंबर। तो इसमें हर टाइप का डाटा जो है वो आ गया। अब नेक्स्ट वन देखें, वैल्यूज़ में क्या होता है, इट इंक्लूड नंबर्स। वैल्यूज़ में हमारे पास क्या होता है, नंबर्स होते हैं।
राइट। अब नंबर्स किस तरह के होंगे, ये एग्जांपल देखें, इसमें क्या है +256। अब 256 जो है ये तो नंबर है, लेकिन प्लस क्या है, इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकते हैं और इसमें नेगेटिव भी। आंसर माइनस में भी आ सकता है और आंसर प्लस में भी आ सकता है। तो माइनस और प्लस दोनों तरह के नंबर्स वैल्यूज आ सकती हैं इसमें, राइट। उसके बाद है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के अंदर फर्दर हमारे पास 6 चीज़ें हैं, हम जिसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। 6 चीज़ें कौन सी हैं, सबसे पहला है ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आ सकते हैं फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सारी सी बातें, फॉर्मूला में कोई कैलकुलेशन होगी तो हमें ऑपरेटर चाहिए होंगे, ठीक है। अब सेकंड वन है हमारे पास वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ कौन सी होंगी, 8.4999, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आ सकते हैं और सिंपल नंबर्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट्स आ सकती हैं। हमेशा जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये इक्वल साइन के साथ कैसे होगा स्टार्ट। तो इसमें पैरेंथेसिस हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है, जस्ट स्मॉल, इसके अलावा कोई पैरेंथेसिस नहीं आएंगी, ये वाले। उसके बाद नेक्स्ट वन है सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस हमारे पास क्या है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। सेल एड्रेस क्या होता है, रो नंबर एंड कॉलम नेम। हमारे कॉलम का नेम होता है एंड रो का नंबर होता है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। हर सेल का एक स्पेसिफिक अपना एड्रेस होता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, A10, C12, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉलम नेम है वो A है और नंबर क्या है 10 है, तो क्या होगा A10, ठीक है। इस तरह से हम इनके सेल एड्रेसेस को फाइंड करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में क्या आ सकता है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब है फंक्शंस। ये फंक्शंस हमारे पास कितने तरह के होते हैं, सम भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। ये फंक्शंस हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इनके नेम याद रखें कि सम में क्या करेंगे, हम उसका नंबर्स को ऐड करेंगे, एवरेज में क्या करेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, मिनिमम में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर फाइंड करेंगे और मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे। एंड लास्ट वन है हमारे पास डेट। अब डेट में क्या आएगा, सिंपल डेट जो हम लिख रहे हैं वो इस डेट में आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों टॉपिक्स हैं, इन दोनों को आपने ये बुक से चीज़ें मैं हाईलाइट करके आपको पिक्चर साथ सेंड कर देती हूँ। वही चीज़ें आपने अपनी नीट नोटबुक पे राइट करनी है और वही चीज़ें लर्न करनी है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।